बेटा जेई मेन का अगला क्वेश्चन सीक्वेंस उस एज में है। इसमें कुछ टर्म्स का सम दे रखा है, तो हमको 20 टर्म्स का सम पहले फाइंड करना है और जो सम आएगा उसमें m बाई n जो होगा उसमें m और n को प्राइम नंबर होंगे और हमको m प्लस n की वैल्यू बतानी है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमको सीक्वेंस दे रखी है उस सीक्वेंस का हम जनरल टर्म फाइंड करते हैं। जनरल टर्म फाइंड करते हैं तो हमारे पास, मैं अगर एस एन का जनरल टर्म फाइंड करूं तो एस एन का जनरल टर्म हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1 से n तक। जनरल टर्म देखना कैसे बनती है। 4 सब में आ रहा ऊपर 4, पहले टर्म में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो r जितना r होगा उतना ही आ जाएगा। नीचे 4 सब में आ रहा है प्लस 3 सब में आ रहा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आ रहा है, मतलब r स्क्वायर आ रहा है। 1 4 2 4 3 4 आ रहा है, मतलब r की पावर 4 आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका जनरल टर्म हो गया बेटा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, 4r को 2 यदि हम बाहर ले लें तो इसको हम इस प्रकार से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 से n तक 2r, और इसको मैं ऐसे लिखूं r की पावर 4 प्लस 2 r स्क्वायर 2 r स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो गया टोटल 4r स्क्वायर। अपने पास 3r स्क्वायर है तो एक r स्क्वायर माइनस कर देंगे तो माइनस r स्क्वायर। 4r स्क्वायर में 4 स्क्वायर गया 3r स्क्वायर हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2 r इज इक्वल टू 1 से n तक 2r, इतना है। ये हमारे पास एक होल स्क्वायर बन गया, तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बन गया r स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो नीचे हमारे पास न्यूमरेटर में बन गया बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b। इसके बाद बेटा हमको ऊपर न्यूमरेटर में इस प्रकार से कन्वर्ट करना है कि डिनोमिनेटर से के पार्ट हम न्यूमरेटर में जनरेट कर सके। तो इसको अगर मैं आगे करना चाहूँ तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 r इज इक्वल टू 1 से n तक। अगर r स्क्वायर प्लस 2 प्लस r में से माइनस कर दिया जाए r स्क्वायर प्लस 2 माइनस r, तो ये 2r ही बचेगा, हमको 2r ही ऊपर चाहिए। नीचे बच गया बेटा r स्क्वायर प्लस 2 प्लस r स्क्वायर प्लस 2 माइनस r। तो हमारे पास अगर हम इसको अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n तक, डिवाइड करने पे बनेगा 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 2 माइनस r माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 2 प्लस r। ये हमारे पास बन गया। अब बेटा इसमें r की वैल्यू 1 से लेकर n तक हमको पुट करनी है। तो अगर r की वैल्यू 1 से n तक हम जब पुट करेंगे तो जो Sn है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनेगा बेटा, Sn इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट, जैसे हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2
-1/4। जैसे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 -1/8। फिर डैश डैश डैश, ऐसे जैसे हम पुट करते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास जो 20 टर्म रखने पर 20 टर्म रखने पे हमारे पास बनेगा 1/20 स्क्वायर प्लस 2 -20 -1/20 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 20। तो बेटा कुछ टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगी इसमें। इसका सेकंड फर्स्ट ये सारे टर्म में से करते जाएंगे। तो इसमें जब लास्ट में हमारे पास बचेगा, लास्ट में हमारे पास कुछ इस प्रकार से बच जाएगा 2, लास्ट में कुछ हमारे पास 2 1/2 -20 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 20। तो ये हमारे पास बचा 1/2 -1/422। तो बेटा इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 422 इंटू 2 422 -2। तो ये बन गया बेटा 2 420 अपॉन 2 इंटू 422। तो जैसे ही हम इसको दो से 2 कट जाएगा, 2 से जब इसको काटेंगे तो ये बनेगा 210 अपॉन 211। आगे ये डिवाइड होंगे नहीं या कटेंगे नहीं, इसका मतलब ये कोप्राइम हो गए। ये एक दूसरे के क्या है बेटा, कोप्राइम। जब ये कोप्राइम है तो m की वैल्यू तो हो गई 210 और n की वैल्यू हो गई 211। और हमसे पूछा था बेटा m प्लस n, तो m प्लस 1n हो गया 210 प्लस 211, तो इसकी वैल्यू आ गई 421। जेई का एक अच्छा सवाल।